बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, ओवन के बग़ैर केक बनाने की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। बहुत आसान सा तरीका है, आप लोग मेरे साथ रहें और एक एक स्टेप को देखें और इसको जो है फ़ॉलो करें। सबसे पहले हमने 3 अंडे लिए हैं। इन 3 अंडों को हम साइड पे रखेंगे। फ़िलहाल हमने 1 कप लेना है दूध, और दूध भी नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है। ब्लेंडर में डाल लेंगे और इसमें 1 कप चीनी मैं डालूँगा। इस दूध में 1 कप चीनी डाल के आपने कोई इसका पाउडर नहीं बनाना है। कुछ दोस्त जो है वो इसके पाउडर बना लेते हैं, कहते हैं कि तो पाउडर के बगैर आप नहीं डालिएगा वरना ये मिक्स नहीं होगी। ये बिल्कुल मिक्स होगी। आपने इसको ब्लेंडर को चला देना है और तकरीबन 2 मिनट तक आप इसको चलाते रहें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चीनी जो है वह बिल्कुल इसमें हल हो जाएगी। तो आज इंशाल्लाह बग़ैर ओवन के आपको केक बनाना सिखाऊंगा और ऐसा केक बनेगा कि आप लोग अशकार उठेंगे। अब देखिए, ये चीनी जो है इसमें अपना मिक्स हो चुकी है। और इसमें अब मैं क्या करूँगा कि इसको बंद करके अब मैंने इसमें डाल देने हैं अंडे। तीनों अंडे आप इकट्ठे ही डाल दें, अलग अलग अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक ही बार तीनों अंडों को डाल दिया। इसकी सफ़ेदी जर्दी को भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले सफ़ेदी डालें, उसको मिक्स करें, उसके बाद आप जर्दी डालें, फिर आप मिक्स करें। नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इन अंडों को आपने डालने के बाद फिर 2 मिनट जो है ये ब्लेंडर चला देना है और बहुत अच्छी तरह से चलाना है। अब इसको आप जो है इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल आपने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, वही कप मैंने मेजरमेंट के लिए रखा हुआ है आपके सामने, उसी के साथ जो है मैं अपना इसमें उसी के साथ मैंने ऑयल डाला है, उसी के साथ मैंने अपना मिल्क डाला है, दूध डाला है और चीनी भी उसी के साथ डाली है। ठीक है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा जो है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसमें कुकिंग ऑयल डाल लेना है। आपका दिल करे तो आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो केक थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने डालने के बाद 1 मिनट जो है वो चलाया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अपने वनीला एसेंस डाल देना है। इसके डालने से क्या होगा कि जो अंडे की एक स्मेल सी होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये खुशबू, वनीला की खुशबू जो है वो आपके केक में आएगी। एक अंडे की जो कच्ची सी वो स्मेल सी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये एसेंस डालने के बाद जो है आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है ताकि ये मिक्स हो जाए। तो अब ये मैं डाल लूँगा एक बाउल में और इसको साइड पे करता हूँ। अपना जूसर जो है इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। इसको मैं डाल देता हूँ एक बाउल में, खुले बाउल में आपने डालना है। और उसमें आपने अब क्या करना है कि इसके बाद आपने इसमें मैदे को ऐड करना है इसमें। तो मैदा जो है आप लेंगे, लेकिन मैदे को आपने छन्नी में छान के ऐड करना है। ये आप ऐसे करके बिल्कुल, ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें, इसमें गुठलियाँ ना बने, आपने इसको अच्छी तरह से यूँ अपना छान के इसमें डालना है, फिर इसको मिक्स करना है। अच्छा, थोड़ा सा आप मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और डालेंगे। ऐसा करते करते ये 2 कप आपने इसमें मैदा ऐड करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने चीनी डाली है 1 कप, हमने दूध डाला है 1 कप और हमने ऑयल डाला है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और उसमें हमने मैदा जो है वो डाला है 2 कप। ये आपने बिल्कुल इसी हिसाब से आपने बनाना है केक। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का केक बनेगा। और इसमें हमने अंडे कितने डाले थे? 3 अंडे डाले थे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये मिला रहा हूँ और साथ साथ जो है अपना बीटर की मदद से इसको मैं हल करता जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच जो है ये डाल देना है बेकिंग अपना पाउडर। ये बेकिंग पाउडर आप न डालेंगे। अपना बेकिंग सोडा जो है वो अलग होता है। सोडा वो नहीं डालना आपने, मीठा सोडा जो होता है वो आपने नहीं डालना है, बल्कि आपने बेकिंग पाउडर डालना है। ये 1.5 चम्मच आपने टेबल स्पून डालना है। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया और ये देख लीजिए इसकी थिकनेस कितनी है।
इतनी थिकनेस आपने बनानी है। अब इसको मैं करता हूँ साइड पे और अगला काम शुरू करता हूँ। अभी काफ़ी सारा इम्तिहान मेरा बाकी है। इसको साइड पे करने के बाद जहाँ पे मैंने ले लिया है ये खुला सा एक बर्तन, और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगा कुकिंग ऑयल, और इसको अच्छी तरह से मैंने लगा लेना है। इसके पेंदे पे लगाना है, इसकी साइडों पे लगाना है। ये आपने, क्योंकि इसमें हमने वो सारा जो बटर है वो इसमें डालना है, और इसके हमने केक यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे बटर पेपर मैंने ले लिया। बटर पेपर जो है इसके पेंदे में आप लगाएंगे और इसको भी आपने ऑयल लगा देना है ऐसे करके। ये सारा आपने इसके अंदर ऑयल लगा के इसको, अच्छा कुछ दोस्त जो है वो सबसे पहले ये काम करके रखते हैं, लेकिन मैं अभी ये कर रहा हूँ जबकि मैं बाकी जो है इसमें वो बना चुका हूँ इसका अपना मैदा वगैरह, ठीक है। तो अब इसमें मैंने क्या करना है कि आराम सुकून से इसमें डालना है। ये देख लीजिए, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी थिकनेस आपने इतनी रखनी है। अच्छा दोस्तों, मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा मुझसे बन गया है, बर्तन छोटा है, लेकिन चलें अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ये बेहतर बनेगा। आपने इसमें डालने के बाद ऐसे करके ये थोड़ा सा इसको ऐसे ये हिला देना है ताकि इसमें कोई जगह जो है वो हवा ना रहे, तो अच्छी तरह से सब साइडों पे चला जाए। अब यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में ये वाला स्टैंड जो है आपने रख लेना है। इसमें आप प्लेट भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये स्टैंड रखूँगा। अच्छा दोस्तों, अगर आप कुकर की जगह पतीला ले रहे हैं तो पतीला भी आप जब रखेंगे ना, तो पतीले को इतना मोटा उसका पेंदा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर से कर दूंगा बंद, लेकिन प्रेशर कुकर के अपने ढकने के साथ नहीं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, इसको ऐसे करके ये बिल्कुल अपना ऊपर से बंद कर दिया है। अब इसको मैं कवर कर दूंगा ये कपड़े के साथ, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ये कपड़ा डाल दिया है और इसके नीचे बिल्कुल हल्की सी आंच रखनी है, जैसे दम वाली होती है। ये देखिए, ये फ्लेम आप देख लें, मैंने आपको दिखाने के लिए ये जहाँ से वीडियो बनाई है, ठीक है। तो इसको तकरीबन आपने रखना है 50 मिनट। अब 50 मिनट हो चुके हैं। अब मैं देखता हूँ कि केक का क्या सूरत हाल है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसको चेक करने के लिए इसमें हम एक लकड़ी की स्टिक जो है वो डालेंगे और इसको देखेंगे कि वो अपना खुश्क आती है या उसके साथ ये, इसको मैं चेक करता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर इसके साथ कोई ऑयल वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब है कि केक हमारा रेडी हो गया है। केक बड़ा ज़्यादा हो गया, मैंने आपको कहा था ना कि मैंने उसमें कुछ ज़्यादा ही वो डाल दिया है। तो अब ये मैं साइडों से क्या करता हूँ कि छुरी के साथ ये अलग कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसकी काफ़ी साइडें बाहर निकल गई थी, तो इसको मैंने ये काट लिया है। अब इसको जो है मैं इसके ऐसे करके पलट लेता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का केक जो है वो पककर रेडी हो चुका है। इसको आप जब ठंडा कर लेंगे ना, उसके बाद आपने ये बटर पेपर को उतारना है। बटर पेपर उतारने के बाद आपने फिर इसको सीधा कर लेना है और फिर इसको जो है आपने काट लेना है। तो मेरे दोस्तों, ये केक आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो मेरे दोस्त चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का केक जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। अब इसको मैं आपको काट के दिखाता हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल नमी नहीं है, बिल्कुल अंदर से ये सॉफ्ट है। तो मैं आपको कह रहा था कि जो मेरे दोस्त नए मेरे चैनल पे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर और मुझे लाइक ज़रूर करें, और मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट दें कि आज की रेसिपी जो है वो मेरी उन दोस्तों को कैसी लगी है। तो दोस्तों, जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो फिर आप लोगों के पास ये मेरी रोज़ की नई आने वाली अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी रेसिपीज़ जो है वो मिलती रहती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, ये देखें, बिल्कुल ये सॉफ्ट है और इतना प्यारा है, ज़बरदस्त है, इतनी खुशबू है। हालांकि ये ठंडा हो चुका है, लेकिन सर्दी है ना ज़्यादा, इस वजह से आपको यूँ महसूस हो रहा है कि ये ठंडा नहीं है, लेकिन ये ठंडा हो चुका है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक आप सबके रोज़गार में बरकत दे, आप सबको खुशियाँ दे, आप सबको खैर आफियत से रखे। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको अच्छा नेक रोज़गार दे। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।